5.3 एक्सरसाइज 5.3 है। उसका सबसे पहले फार्मूले कौन कौन से हमने पहले ही बता दिया था कि एस एन ज्ञात करने के फार्मूले उसमें निकालने हैं। एक तो एस एन का बताया था भाई n/2 इंटू 2a जमा में n-a गुणा में dy। जो फार्मूला है जब सिंपल सीरीज दे रखी हो भाई, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी और पदों की संख्या। एक दूसरा फार्मूला जब लास्ट पद दे रखा हो ना तो उसका फार्मूला बनेगा यूनियन। इस a ने 2 बार लिख लो, a जमा में n-a गुणा में d। यू तुमने बार बार पढ़ रखा भाई, k बन गया यू a जमा में an हो गया। और इसमें an का दूसरा नाम भी दे रखा है। an का दूसरा नाम क्या है? a जमा में l भाई, a जमा में l का मतलब लास्ट पद हो जाएगा। बस ये दो फार्मूले तुमने एक तो यू और एक यू याद करने पड़ेंगे, बाकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। देखो इसका दूसरा पहला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित एपीज का योग ज्ञात कीजिए। ये एपी दे रखी है, इसके 4 क्वेश्चन है। पहले के देखो, पहला क्वेश्चन है इसका और लिखेंगे दी गई एपी वाई। ध्यान से देखिए इसमें क्या है, 2, 7, 12 और बस 10 पदों तक यू दे रखे हैं। तो यहां प्रथम पद हो गया इसका a 2 और बस सार्वंतर d कितना हो गया भाई? d मारा हो गया भाई 7 में तो 2 गए 5 भाई, ठीक हो गया। अब और लिखोगे हम जानते हैं एस एन बराबर है n/2 भाई 2a जमा n-1 और गुणा में d। और इसमें हमने करना है 10 पदों तक लिख रखा है, 10 पदों तक S10 करना है। बिल्कुल आसान हो गया भाई। क्या हो गया? 10 बटे में जड़ा n है उड़ा 10/2 दर दिया, 10 दर दिया। और 2a की जगह क्या देना है 2 और बस 10 - 1 और d की जगह देना कितना 5। यू बन गया कितना 5 कट गया यू कितना हो गया 2 दूनी 4 है। जमा में 10 में दे गया 9 और 9 पंजे 45 भाई, और 45 और 4 हो गया 49 भाई। इसकी गुणा कर दो भाई 49 की, इसकी 5 की। 5 × 45 5 × 45 है 4, 5 का 20 और 4 24 है, 245 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। इसका दूसरा भाग देखो भाई क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए दूसरा भाग भाई। दी गई एपी क्या दे रखी है भाई? माइनस का 37 है, माइनस का 33 है और भाई माइनस का 29 है और करती भाई 12 पदों तक। मतलब कहने का n का मान इसमें 12 है। तो ध्यान से देखो इसमें यहां प्रथम पद भाई a कितना हो गया माइनस का 37 और बस सार्वंतर d कितना हो गया -33 में थे -37 माइनस कर दिया। ये 33 है प्लस में 37 का हो गया 4 आ गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 37 प्लस का 33 माइनस का तो प्लस का 4 आ गया। ए और डी आ गया भाई। ध्यान से देखो इसने और लिख दूं मैं। अब ये एस एन तम न भी रखे हो है n/2 और बस 2a जमा n-a गुणा में d। ये बन जाएगा इसका। अब हमने काटना है 12 पदों तक। देखो 12 पदों तक काटना है तो n की जगह 12 दे दो बस। S12 किसके बराबर हो गया 12/2 भाई 2 गुणा में a हमारा माइनस का 37 है और भाई 12 - 1 और d हमारा क्या आया 4। तो ये 2 पे कट गया 6 भाई। यू के बन गया 6 ब्रैकेट में 37 दूनी 74 हो भाई और 12 में 11 और 11 चौक 44 हो गया। तो यू कितना आ गया 6 गुणा में माइनस का 30 और भाई यू के बन गया माइनस का 30 और माइनस का 130 का माइनस का 180 आ गया। हमारा दूसरा पार्ट खत्म हो गया इसका। ठीक हो गया। उसके बाद देखो भाई तीसरा पार्ट इसमें देखा भाई दी गई एपी 10.6 10.1 10.6 लिखांगे
तीसरा भाग है इसका भाई, दी गई एपी 0.6, 1.7, 2.8 और करती है 100 पदों तक। यू हमारा सवाल 100 पदों तक ज्ञात करना है। देखो इसमें तो इसमें तरीका वही चल लगा। देखो यहां प्रथम पद ब्रैकेट में ए वो हमारा 0.6 और वह सार्वंतर कितना हो गया, इसके सीधे में लिख दूं डी हमारा कहा गया भाई 1.7 में थे और वह 0.6 घटा दिया तो क्या बच गया 1.1 बच गया बस। ठीक हो गया, ये वही तरीका हम जानते हैं भाई। एस एन तो सब न बेरावा n/2 और ब 2a जमा में n-1 और गुणा में डी वाई यू से n/2। n हमारा कितना है 100 पद है तो 100/2 और ब 2a तो 2 गुणा में a कितना है, a हमारा 0.6 है और बस 100-1 और डी का आ गया हमारा 1.1 हो गया। इस नाल कर दो तो 50 बन गया, कट के 100 बार कट गया नहीं हो 50 ब्रैकेट में। यू देखो एक बार यू 6 दूनी 12 बार तो एक अंक के बाद 0 लगी 1.2 हो गया यू। और यू कितना हो गया 99 गुणा में 1.2। जब गुणा करोगे ना तो यू बन जाएगा 1008.9 भाई। जब गुणा करोगे 99 की 1.1 की गुणा करोगे ना तो एक अंक के बाद 0 लग गया। 1 जनवासी बनना था 1.1 अंक के बाद 0 लग गया, इतना बन गया। इसे ना फिर मल्टीप्लाई कर दो, यू बन गया 50 और गुणा में जब इन जोड़ोगे ना तो यू बन जाएगा 110.1। दोनों जोड़ोगे 9 2 11 करके इस तरह, और जब इनकी गुणा करोगे ना तो यू आ जाएगा थारा 5505, क्योंकि 0 का ये 0 खत्म होगी पर 5505 जो है ना थारा उत्तर आ जाएगा था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था भाई। ये देखा क्वेश्चन नंबर इसका चौथा भाग देखा भाई दी गई एपी देखो ध्यान तक दे रखी है भाई 1/15, 1/12, 1/10 और कड़ती करना है 11 पदों तक। तरीका वही चलना, यहां प्रथम पद में ए हो गया हमारा 1/15 और वह सार्वंतर हो गया इसका डी 1/12 में थे 1/15 घटा दो। ठीक हो गया। ये ध्यान से देखो इसका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम ध्यान क्यों लिया रहे हैं, ध्यान से देखो 12 और 15 का पहले 3 पर चला दिया, 3 चौके 12, 3 5 15 और क्यों चलता नहीं एक साहा तो 5 चौका 20 दिया 60 लघुत्तम आ जाएगा इसका। तो 12 में 60 तो बाकरो 5 है, 5 1 5 है, यू 4 हो गया। तो क्या आ गया इसका 1/60 इसका डी आ गया भाई। यू ध्यान रखना 1/60 डी आ गया। ये हम जानते हैं जो एसएन है इसका, एसएन के फार्मूला है n/2 भाई 2a जमा n-1 गुणा में डी। और वह मान धरने हैं, हमने करना है 11 तो 11/2 और वह 2a हमारा 1/15 है और भाई 11-1 और डी हमारा 1/60 से। तो 11/2 यू बन गया 2/15 और यू बन गया 10/60 है। सीधा ही लिख दूं मैं 10/60 है। लघुत्तम लेने में समस्या ना होगी। ये 11/2 लघुत्तम 60 आ गया। ये 15 चौके 60, 4 दूनी 8 और यू 10 है। कितना बन गया यू 11/2 और 18/60 हो गया बस। ये जो कट दो ना उसने काट दो भाई, जो कर हमने काट दिया 2 पर 2 नीमा 18 और 3 3 9 और 3 20 100 भाई। तो कहने का मतलब कितना आ गया 33/20 आंसर आ गया बस 33/20 भाई। यू हमारा क्वेश्चन आ गया भाई, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो भाई। दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है दी गई एपी है भाई, इनका योगफल ज्ञात करना है 7 10 सही 1/2। देखो आड़े कर दूं दूसरा का पहला भाग में भाई दी गई एपी
के दे रखी है 7 जमा में 10 सही 1/2 जमा में 14 और जमा जमा करके 84 लास्ट दे रखी है, यह दे रखी है। अब यहां प्रथम पद में 7 है और सार्वंतर कितना है 10 से 1/2 में 7 घटा दो, 10 दूनी 20 रहे 21, 21/2 में 7 घटा दिया, 2 लघुत्तम आ गया तो 21 - 14 का हो गया 7/2। यू हमारा आ गया सार्वंतर इसका, ठीक हो गया। तो वही तरीका ये माना 84 दी गई एपी का nवां पद है। हमने पहले यू ने लाग रहा ये कौन सा पद है, तो 84 को पहले nवां पद ज्ञात करो, तो an हमारा 84 हो गया, ठीक है। अब an 84 हो गया तो a जमा में n - 1 गुणा में d, an का मान फार्मूला 84 हो गया भाई, लिख दो an का फार्मूला, a जमा में n - 1 गुणा में d होया करे। अब ये वैल्यू पुट करी भाई, a हमारा कितना है 7, n - 1 न्यूकन लिख दिया, और d हमारा कितना है 7/2 और बराबर हो गया 84। 7 का न्यून था जो माइनस का हो गया n - 1 और गुणा में 7/2 बराबर 84 - 7 हो गया भाई। तो कितना आ जाएगा यो n - 1 गुणा 7/2 बराबर 14 में 7 के 7 का हो गया 77 आ गया। तो n - 1 हमने खाली कर लिया तो 77 गुणा में 2/7 हो गया, 7 तक कट गया 11 तो 22 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई 22 जमा में 1 बराबर है 23। तो ये जो 84 है ना हमारा, ये 84 हमारा यू 23वां पद है, और ये हमने सीधा फार्मूला लाना है भाई। देखो जो आसान बन गया। अब SN ज्ञात करना है भाई, SN फार्मूला क्या है n/2 जब यू लास्ट पद दे रखा हो, जब यू दे रखा हो ना जो यू रहा a जमा में l कहना है, जमा आसान तरीका हो जाएगा a जमा में l, यू l का मतलब लास्ट पद जब देखा इस वाले न्यू करने तुमने। और n हमारा 23 है भाई, तो 23 कितना हो गया 23/2 और भाई a हमारा 7 है और l हमारा क्या हो गया 84, ठीक हो गया। तो इसने क्या कह देंगे भाई 23/2 और गुणा में 91 हो गया, और इसकी गुणा करोगे ना जब ये आ गया 2093/2 और इसने इस भाग जब सही में तोड़ोगे 1046 सही 1/2 यू हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। यू हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का पहला भाग खत्म हो गया। अब देखो भाई दूसरा भाग इसका, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा भाग, ध्यान से देखो भाई। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा भाग है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग देखो भाई। दी गई एपी के दे रखी है भाई 34 से 32 से 30 और न्यू कर करके 10,000 है लास्ट में जाएगा, ठीक हो गया 34 32 देखो यहां प्रथम पद 34 आ गया और बस हारवंतर कितना हो गया 32 - 34, ये तो 2 आ गया माइनस का 2। अब माना 10 दी गई एपी का बिल्कुल नुकानी एपी का nवां पद है, तो an किसके बराबर हो गया 10 के। अब an का हमने फार्मूला भी रहा है a जमा में n - 1 गुणा में d, वो 10 हो गया, मतलब an हो गया a जमा में n - 1 गुणा में d, फार्मूला है। मान देते हो भाई a हमारा 34 है, n - 1 और d हमारा है -2 बराबर 10 है। 34 उठा लेंगे न्यून है, माइनस का हो गया n - 1 गुणा में -2 बराबर 10 - 34 भाई, मतलब n - 1 किसका बराबर आ गया -24/-2, माइनस तो माइनस कट गया और 2 12 24, n की वैल्यू आ गई 12 जमा में 1 13 भाई। अब ये हमने SN करना है, फार्मूला के है n/2 और जब लास्ट पर दे रखा तो a + l हो गया, तो S13 किसके बराबर आ गया 13/2, a हमारा 34 है और l हमारा 10 है, तो 13/2 गुणा में 44 हो गया, काट दो 22 पर, तो 13 दूनी 26 है और 13 दूनी 26 और 2 28, तो
तो 286 थारा जो है ना, 286 थारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हमारा दूसरा भाग खत्म हो गया। और दूसरे के अगले जो भाग हैं अगली वीडियो में बताए जाएंगे। इसको ध्यान से सीखो बच्चों।